Assalamu alaikum. ये है मेरी presentation on peppered moths. So before we begin to the simulation, हम पहले इसका थोड़ा सा background देखते हैं. अच्छा, ये जो हमारी सिमुलेशन है ये है a classic example of natural selection. अब इसमें हम देखेंगे कि जो moths हैं कि सर्वाइवल के चांसेस कैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं एज द बैकग्राउंड ऑफ देयर एनवायरनमेंट वो डार्कर और लाइटर होता जाता है. अच्छा, हिस्टोरिकली जो लाइटर कलर्ड मॉथ्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे, उनकी पॉपुलेशन डोमिनेट कर रही थी ओवर द डार्कर कलर्ड मॉथ्स. ये क्यों? बिकॉज जो लाइटर कलर्ड मॉथ्स थे वो ब्लेंड इन वेरी वेल कर रहे थे विद द वाइट बार्क ऑफ द ट्रीज. तो उनको ढूंढना, उनको सर्च करना डिफ़िकल्ट था फॉर प्रेडेटर्स बिकॉज दे ब्लेंडेड इन वेरी वेल, दे वर कैमोफ्लेज्ड. बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो ऑब्वियसली सुट रिलीज हुई जिसकी वजह से जो हमारे ट्रीज थे उनकी बार्क का कलर डार्कर होने लग गया. तो जो लाइटर कलर्ड मॉथ्स थे वो स्टिक आउट करने लगे तो उनका कैमोफ्लेज चला गया. बट जो डार्कर कलर्ड मॉथ्स थे उनका कैमोफ्लेज बढ़ गया एंड दे बिगेन टू ब्लेंड इन विद डार्कर बार्क. तो डार्कर मॉथ्स जो थे उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया. अच्छा, नाउ लेट्स सी कि इस सिमुलेशन में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे. अच्छा, बिफोर वी बिगिन द सिमुलेशन लेट्स सी द पैरामीटर्स एंड व्हाट दे मीन. साइकिल पोल्यूशन, ये हमें हमारे लिए ऑटोमेटिकली पोल्यूशन को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता रहेगा और फिर उस पर हम देख सकेंगे कि अफेक्ट लाइटर कलर्ड मॉथ्स एंड मीडियम कलर्ड मॉथ्स एंड डार्कर कलर्ड मॉथ्स की पॉपुलेशन पे क्या पड़ा. और जो स्पीड है ये स्पीड बताती है कि द स्पीड एट विच द पोल्यूशन साइकिल्स वो इंक्रीज डिक्रीज किस स्पीड पे हो रही है. नम मॉथ्स एज द नेम सजेस्ट टोटल नंबर ऑफ मॉथ्स को डिक्टेट करता है. और जो सिलेक्शन है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पैरामीटर, ये सिलेक्शन बता रहा है द प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द मॉथ. जब मैं इसको इंक्रीज करूँगा ना, इसका मतलब जो हमारे जो प्रेडेटर्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो ज़्यादा भूखी है या फिर उनके जो नंबर ऑफ बर्ड्स या प्रेडेटर्स हैं वो इंक्रीज कर चुके हैं, तो सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द मॉथ्स विल डिक्रीज ड्रास्टिकली. अभी के लिए इसको 50 पे ही रखते हैं. और अगर मैं इसको 0 पे कर दूँ तो प्रेडेटर्स या तो है ही नहीं या तो उनको भूख नहीं लगी हुई, तो मॉथ्स की पॉपुलेशन पे इस पे अफेक्ट इस तरह आएगा बिकॉज देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल इंक्रीज. तो इसको फॉर नाउ 50% पे रखते हैं. अच्छा, म्यूटेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. इसमें म्यूटेशन बेसिकली डिक्टेट करता है कितने परसेंट चांस है कि हमारे जो सेम कलर्ड मॉथ है उसमें से एक डिफरेंट कलर का मॉथ आ जाए, वो म्यूटेट कर जाए. तो लेट्स सपोज हमारे 2 वाइट कलर के मॉथ्स हैं, उन्होंने ब्रीड किया, तो उसमें से क्या चांस है कि जो मॉथ निकलेगा वो ब्लैक कलर का होगा या ग्रे कलर का होगा. तो म्यूटेशन वो चांस को बताती है. तो यहाँ पे करंटली 15% चांस है कि 2 वाइट मॉथ्स ब्रीड करके एक डार्क या 2 डार्क मॉथ्स क्रिएट कर दें. अच्छा, पहले अब हम अपनी सिमुलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पोल्यूशन 0 पे रखेंगे. अभी हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है. तो देखते हैं हमारे जो मॉथ्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो अच्छा, अब हमारी जो पोल्यूशन थी वो एक दफ़ा फुल साइकिल कर चुकी है, तो अब हमें पता है एक्सट्रीम एंड्स पे क्या हो रहा है. पहले एक्सट्रीम एंड जो थी, जो पोल्यूशन हमारी 0 थी, उस पे देखते हैं हमारे जो मॉथ्स थे और उस पर क्या इफेक्ट पड़ा. जो हमारे लाइटर कलर्ड मॉथ्स थे वो 0 पोल्यूशन पे या थोड़ी सी अगर पोल्यूशन हो उस पे हमारा मॉथ्स, लाइटर कलर्ड मॉथ्स बूम कर गई उनकी पॉपुलेशन. क्यों? बिकॉज दे वर एबल टू ब्लेंड इन विद द बैकग्राउंड. और जो हमारे डार्कर कलर्ड मॉथ्स थी वो बिल्कुल 0 पे चले गए. क्यों? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू ब्लेंड इन विद द बैकग्राउंड. तो उनकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम थे कंपेयर टू लाइटर कलर्ड मॉथ्स. और जो मीडियम कलर्ड मॉथ्स हैं वो हम देख सकते हैं, उन्होंने ना तो स्टार्ट में उनका बूम था ना तो एंड में उनका बूम था. उनका बूम था एग्जैक्टली मिडल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन पे, जब हमारा इन्वायरमेंट या बैकग्राउंड हमारा ग्रे था. बिकॉज वो ग्रे कलर के थे, इन्वायरमेंट भी हमारा ग्रे था, they were able to perfectly blend in with the environment. Well, not perfectly, but they were able to blend in with the environment, which caused their population to boom and increase. अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि as the pollution increases, the total number of light moths started to decrease. और जब हमारी pollution top पे थी तो almost हमारे lighter colored moths 0 पे थे. But जो हमारे darker colored moths थे वो जब हमारी pollution 100 थी, मतलब कि max pollution थी, background black था, तो हमारे डार्कर मॉथ्स की पॉपुलेशन में इंक्रीज आने लग गया बिकॉज देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल वाज मोर.
और इस तरह हम आगे भी देख सकते हैं जब पोल्यूशन डिक्रीज कर रही थी तो हमारे डार्कर कलर्ड मॉथ्स ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, और जब पोल्यूशन कम लेवल्स पे आ गई तो हमारे लाइटर कलर्ड मॉथ्स इंक्रीज कर रहे थे। और मीडियम पे, एग्जैक्ट मीडियम पे हमारे जो मीडियम कलर्ड मॉथ्स थे वो भी इंक्रीज करते जा रहे थे, बिकॉज दे वर एबल टू ब्लेंड इन with their environments. So basically, the more the environment matches the moth, the greater its chance of survivability. तो वाइट पे वाइट ज़्यादा सर्वाइव करेगा, डार्क एनवायरनमेंट में डार्क ज़्यादा सर्वाइव करेगा, एंड मीडियम पे मीडियम ज़्यादा सर्वाइव करेगा। अपने पॉइंट को फर्दर प्रूफ करने के लिए मैंने सिमुलेशन रीसेट कर दिया है। साइकिल पोल्यूशन अब हमारी ऑफ है। अब हम देखते हैं पोल्यूशन जब परमानेंटली ज़ीरो पे है तो हमारे जो मॉथ्स हैं उन पे क्या फ़र्क होगा। ओके, अब हमारे मीडियम मॉथ्स ज़ीरो हैं, डार्क मॉथ्स ज़ीरो हैं, लाइटर कलर्ड मॉथ्स बूम हो गए और वो डोमिनेट ही करते रहे। क्यों? क्योंकि हमारी पोल्यूशन ज़ीरो थी, लाइटर कलर्ड मॉथ्स वर एबल टू ब्लेंड इन मोर एंड हेंस देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल वाज मोर देन द मीडियम एंड डार्कर कलर्ड मॉथ्स। अब हम अपनी पोल्यूशन को मैक्स करते हैं। नाउ एज वी कैन सी, मैंने अपनी जो पोल्यूशन है उसको मैक्स कर दिया एनवायरनमेंट की, तो अब हमारा एनवायरनमेंट ब्लैक हो गया है। सो चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर द लाइटर मॉथ्स ऑब्वियसली विल डिक्रीज नाउ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हमारे लाइटर मॉथ्स बूम कर रहे हैं, डार्क एंड मीडियम मॉथ्स ज़ीरो हैं, बट दे कैन स्टिल बी बॉर्न बिकॉज म्यूटेशन का चांस हमने 15% रखा हुआ है। ओके, लाइट मॉथ्स एकदम से ख़त्म हो गए, डार्कर मॉथ्स की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता आने लगी, मीडियम कलर मॉथ्स भी थोड़े से आ रहे हैं बट देर स्टिल लाइक ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो। डार्कर मॉथ्स आर नाउ डोमिनेटिंग एज वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। तो ये मेरे फर्दर पॉइंट को प्रूव करता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट है वो हमारी सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस को डिक्टेट कर रहा है। द मोर द इन्वायरमेंट मैचेस आर स्किन कलर या मॉथ का स्किन कलर, द मोर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर दैट मॉथ। अब मैंने पोल्यूशन 50% पे रख दिया है, तो हमारे जो हमारे प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो अब हमें बताते हैं कि अब हमारे जो मीडियम कलर के मॉथ्स हैं वो ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन अब उनको नहीं। ओके, गो। डार्क मॉथ्स की पॉपुलेशन डिक्रीज, ग्रीन मॉथ्स की पॉपुलेशन इंक्रीज, और लाइटर कलर्ड मॉथ्स देयर स्टिल एट द लोअर लेवल। ओके, लेट दिस रन फॉर सम टाइम। दैट्स इनफ। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जो मीडियम कलर मॉथ्स है वो ऑब्वियसली उनमें इंक्रीज है बिकॉज इन्वायरमेंट उनका मैच कर रहा था, बट दिस टाइम जो हमारे डार्क मॉथ्स एंड लाइट मॉथ्स है दे आर नॉट जीरो। इवन जो लाइट मॉथ्स है वो डबल डिजिट्स पे पहुंच गए, 12%। ये क्यों? दिस इज बिकॉज जब हमारा बैकग्राउंड मीडियम था तो लाइटर कलर्ड मॉथ्स ऑब्वियसली परफेक्टली ब्लेंड इन नहीं कर पा रहे थे, बट दे वर स्टिल एबल टू ब्लेंड इन जस्ट अ बिट। तो उनकी सर्वाइवल के चांसेस वाज मोर देन व्हेन जब हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल कम्प्लीटली डार्क था। एंड सेम गोज फॉर डार्क मॉथ्स। वो यहाँ पे 1 इसलिए हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड मे बी द डार्क मॉथ्स गॉट ईटन मोर देन द लाइटर कलर। बट सेम गोज फॉर डार्क मॉथ्स। जब हमारा ग्रे लेवल पोल्यूशन का लेवल वो ग्रे था तो डार्क मॉथ्स एंड लाइट कलर्ड मॉथ्स वो जो हैं उनकी सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे देन व्हेन जब हमारी पोल्यूशन एक्सट्रीम्स पे थी, 100% पे या 0% पे। अब मैंने सिमुलेशन फिर से रीसेट कर दिया, बट दिस टाइम म्यूटेशन 100% है। अच्छा, जब म्यूटेशन 100% होगी तो हमारे 2 लाइट कलर्ड मॉथ्स में से ब्लैक आ सकता है, ग्रे आ सकता है, एनी कलर। तो अब हमारे जो पेरेंट का कलर वो मैटर ही नहीं करता कि हमारे चाइल्ड का कलर क्या आएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पोल्यूशन 0 है, लाइटर कलर्ड मॉथ शुड theoretically be more than the dark colored moths, but हमने म्यूटेशन के पैरामीटर को मैक्स कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, जो लाइटर कलर्ड मॉथ्स थे एज एक्सपेक्टेड बूम कर गए, बट मीडियम कलर्ड मॉथ्स एंड डार्कर कलर्ड मॉथ्स अनलाइक लास्ट टाइम वो ज़ीरो नहीं गए, वो डबल डिजिट्स में है, 60s में है। ये क्यों? और इवन और जो पेरेंट्स हैं उनका कलर अगर डिक्टेट नहीं करा कि चाइल्ड का कलर क्या होगा, तो लाइटर कलर्ड मॉथ्स में इंक्रीज क्यों इतना ज़्यादा फिर भी है। मैं बताता हूँ। जो हमारे डार्कर और मीडियम कलर्ड मॉथ्स थे वो यहाँ पे इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज जो पेरेंट्स हैं वो ब्रीड करके उनको क्रिएट कर रहे हैं, बट दे वुड नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज उनका सर्वाइवल का चांस लाइक लास्ट टाइम बहुत कम है। जब हमने पोल्यूशन 0 रखी थी तो उनका सर्वाइवल का चांसेस कम है, मगर उनके पैदा होने के चांसेस कंपेयर टू लास्ट टाइम इंक्रीज कर गए हैं क्योंकि हमने म्यूटेशन 100 पे रखी हुई है। बट लाइटर मॉथ्स की जो बूम है उसकी वजह ये है
कि जो हमारे लाइटर मॉथ्स हैं वो पैदा हो गए, ओके पैदा हो गए, मगर अब उनके सर्वाइवल के चांसेस भी मीडियम और डार्क कलर्ड मॉथ से ज़्यादा हैं बिकॉज जो बैकग्राउंड है वो उनको मैच कर रहा है, सो दे कैन ग्रो अप, दे कैन एज मोर देन द मीडियम और डार्क कलर्ड मॉथ्स। सो ये दैट्स वाई हमारी जो लाइटर कलर्ड मॉथ्स हैं वो स्टिल डोमिनेट कर रहे हैं और हमारे मीडियम और डार्कर कलर्ड मॉथ्स पोल्यूशन ज़ीरो पे कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट या मर क्यों नहीं गए। अब मैंने पोल्यूशन 100 कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, इमीडिएट डिक्रीज इन लाइटर कलर्ड मॉथ्स, इंक्रीज इन डार्क कलर्ड मॉथ्स। अगेन ये वही वजह है, डार्कर कलर्ड मॉथ्स were able to blend in more, chances of survival more, they were able to age more than the lighter colored moths. That's why lighter colored moths decreased and darker colored moths increased, and lighter colored moths zero पे इसलिए नहीं गए because mutation की chances 100% है। अच्छा, अब मैंने जो म्यूटेशन है उसको ज़ीरो रख दिया है। अब वाइट से वाइट ही मॉथ पैदा होगा, वाइट पेरेंट्स मॉथ से वाइट चाइल्ड मॉथ ही पैदा होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, immediate boom, lights dominate कर रहे हैं, medium and darker moths are at zero. This is because light ही पैदा कर सकता है, तो वो अपने आप को ही पैदा कर रहा है, और जो मीडियम और डार्क मॉथ्स थे उनकी म्यूटेशन, उनके आने के चांसेस ही ज़ीरो है, तो बेसिकली एक्सटिंक्ट हो गए। अब इसको हम ऐसा करते हैं, डार्कर करते जाते हैं, पोल्यूट करते जाते हैं। ओके, पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, लाइट मॉथ्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, एंड पोल्यूशन जब ऑलमोस्ट पोल्यूशन अब डार्क हो गई है, तो अब एवरी मॉथ इज़ ज़ीरो बिकॉज नन ऑफ देम म्यूटेटेड, hence none of them survived and adapted to their environment, so all of the moths went extinct. अच्छा, अब मैंने जो सिलेक्शन है वो ज़ीरो कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हमारे जो मॉथ्स है उनका कोई प्रेडेटर है ही नहीं, सो उनकी सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो गया, अनलेस वो नेचुरल कॉजेज से मर जाएं, कोई उनको हंट नहीं करेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पोल्यूशन हमारी ज़ीरो है। ओके, सो एज एक्सपेक्टेड nothing really happened drastic happened to each of the populations. लाइट इंक्रीज कर रहे थे, मीडियम भी इंक्रीज कर रहे थे, डार्क भी अपनी जगह पे इंक्रीज डिक्रीज करे, उनका कोई हंटर नहीं है जो उनको हंट करेगा ना। सो इट डजेंट रियली मैटर कि अब हमारा इन्वायरमेंट क्या है, द नंबर ऑफ लाइट डार्क मॉथ, देखिए आप ऊपर नीचे जा रहे हैं, कभी लाइट नीचे हो रहा है, कभी डार्क ऊपर हो रहा है। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, मगर अब उनको कोई हंट करने वाला नहीं है, सो दे डोंट रियली नीड टू गेट कैमोफ्लेज्ड मोड। अगर मैं इसको पोल्यूट भी कर दूँ, सो इट वोंट रियली मेक अ डिफरेंस बिकॉज they aren't being hunted, so they don't need to camouflage themselves. Okay, pollution 100%, but still there is no big difference in the graph of the moths. वो अपना ऊपर नीचे जा रहे हैं। So yeah, that's enough for the simulation. Now let's move on. अच्छा, now we're on the code part. और ये जो हमारी सिमुलेशन थी ये थी डिस्क्रीट मॉडल बेस्ड, सॉरी डिस्क्रीट एजेंट बेस्ड सिमुलेशन। इसके अंदर हमारा एक ही एजेंट था, वो था मॉथ्स, ये हमारे टर्टल्स थे, और जो हमारे पैचेस है वो हमारा जो बैकग्राउंड का कलर था। तो जो हमारे पैचेस है वो हमारे इन्वायरमेंट हो गए, जिससे हम अपना बैकग्राउंड का कलर या पोल्यूशन लेवल डिक्टेट कर सकते हैं। अच्छा, let's start with the global variables. Light moths, total number of light moths हैं, medium moths, total number of medium moths, dark moths, total number of dark moths, and darkness ये बताता है कि हमारी जो pollution level है वो अभी कितना है हमारी environment या world के अंदर। और डार्कनिंग, ये अब हमारा एक ग्लोबल फ्लैग है जो बताता है कि हम अपनी अभी डार्कनेस को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। ये हमारे काम आ रहा था जब हम साइकिल पोल्यूशन यूज़ कर रहे थे और ऑटोमेटिकली वो साइन वेव क्रिएट कर रहा था ऊपर नीचे जाते हुए। सो ये हमारा डार्कनिंग का फ्लैग उसमें हेल्प करता है। अच्छा, हर एक सिमुलेशन स्टार्ट करने से पहले वी क्लिक ऑन सेटअप। सो लेट्स सी कि हमारा जो सेटअप है वो करता क्या। अच्छा, सेटअप का फंक्शन ये रहा। इसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लियर ऑल, ये जो हमारा पिछला जो वर्ल्ड था और उसके अंदर जितने भी हमारे मॉथ्स थे उनको क्लियर करेगा, बिकॉज जब हम नई सिमुलेशन बनाना चाह रहे हो, वी डोंट वांट कि वो पिछली सिमुलेशन की वजह से उसके कोई इफेक्ट आए। अच्छा, सेटअप वर्ल्ड के फंक्शन में जाते हैं। अच्छा, इनिशियली हमने डार्कनेस ज़ीरो कर दिया, पोल्यूशन लेवल ज़ीरो है, और डार्कनिंग ट्रू, बिकॉज हमने जब पहले देखा कि जब मैंने साइकिल पोल्यूशन ऑन की थी तो हमारा इंक्रीज़ आ रहा था पोल्यूशन के अंदर, एज यू कैन सी हेयर।
तो ये हमारी डार्कनिंग का फ्लैग जो है वो ट्रू हुआ था, इसलिए हमारे यहाँ पे इंक्रीज आ रहा था। सो या हमने डार्कनिंग का फ्लैग ट्रू कर दिया और पैचेस को सेट कर दिया एनवायरनमेंट का कलर जो हमारा अभी कम्प्लीटली वाइट था। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा सेटअप के फंक्शन में कॉल होता है फंक्शन सेटअप मॉड्स। सेटअप मॉड्स के फंक्शन में लेट्स से क्या होगा। अच्छा, अब हम आ गए हैं सेटअप मॉड्स के अंदर। सेटअप मॉड्स में पहले तो उसने टोटल नंबर जो हमने यहाँ पे अपने पैरामीटर्स में नम मॉड्स में डाला वो डाल के लेके उससे क्रिएट मॉड्स कर दिया, उतने मॉड्स वो क्रिएट करेगा और हमारे जो साइज़ है वो 1.5 होगा और जो कलर है वो रैंडम कलर होगा। ये हमारे जो जो हम कलर्स थे जो हमारे डार्क से लेके लाइट से लेके डार्क तक जा रहे थे उनके दरमियान सेलेक्ट करेगा। मॉथ उनके दरमियान कैन बी एनीवेयर इन बिटवीन। और मॉथ्स पिक शेप, ये असाइन करते हैं मॉथ को उसकी शेप। और जो एज है रैंडम 3, ये अब हमारी जो मॉथ की एज है, स्टार्टिंग आउट एजेस जो हमने मॉथ्स बनाए हैं उनकी क्या एज होगी, 0, 1 एंड 2 के दरमियान। ये चॉइस मिली, चॉइस कर और उनसे रैंडमली चूज़ करके उनको असाइन कर देगा और ये उनके रैंडम कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जो असाइन किए जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद है अपडेट मॉनिटर्स का। सी अपडेट अपडेट मॉनिटर्स सेट लाइट मॉड्स काउंट मॉड्स विद कलर ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये हमारे जो टोटल नंबर ऑफ लाइट मॉड्स हैं और डार्क और मीडियम और डार्क मॉड्स हैं उनके कलर्स को, उनके टोटल काउंट को अपडेट कर रहा है। जिन जिन को कलर असाइन किया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 वो लाइट मॉड्स कंसिडर किए जाते हैं और लाइट मॉड्स के जो काउंट में इंक्रीज डालते हैं। जिनका कलर लेस देन इक्वल टू 3 है वो डार्क मॉड्स में असाइन किए जाते हैं और का कलर इसमें ऐड किया जाता है उनका काउंट। और जो दरमियान में जो मॉड्स लाई करते हैं वो मीडियम मॉड्स में हम उनका काउंट डाल दें। ओके, सेटअप आई यस, रीसेट टिक्स जो हमारे प्रीवियस टिक्स थे जो हमने जितने भी चलाए होंगे उनको रीसेट करने के लिए रीसेट टिक्स हमने किया कि टिक्स हमारे 0 हो जाए। अच्छा, आफ्टर सेटिंग अप आवर सिमुलेशन फिर हम वी जनरली क्लिक ऑन गो, सो लेट्स सी कि गो में क्या है। अच्छा, नाउ अब हम गो पे आ गए हैं। अब गो के अंदर सबसे पहले हमारे ये जो मॉड्स हैं उन पे ये फंक्शंस अप्लाई होंगे और मॉड्स मेड वाला फंक्शन हमने कॉल किया। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन मॉड्स मेड। मॉड्स मेड पे ये रहा, इफ़ एज इज़ 2 और 3। अच्छा, 2 और 3 की अगर उनकी एज है तो हैच कर सकते हैं 2, मीनिंग दे कैन क्रिएट 2 चिल्ड्रन। और इफ़ रैंडम फ्लोट, अच्छा अब हमारी जो म्यूटेशन की जो हमने वहाँ पे चांस रखा हुआ था उसमें से ये अब हमें डिक्टेट करेगा कि हमारे कितने % चांस है कि हमारा जो मौत आए वो सेम कलर का हो या डिफरेंट कलर। फिर हम चांस के अंदर आए, फिर यहाँ पे हमने पॉइंट को फ्लिप किया और फिर उस पे से हमने डिसाइड किया कि जो कलर है उसको क्या असाइन किया। हमने इधर पॉइंट को फ्लिप किया कि डार्कर माउथ है या लाइटर माउथ है। फिर हमने उसको एक रैंडम कलर असाइन कर दिया और फिर हमने ये मेक श्योर किया जो कलर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 नहीं है, तो नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है तो सेट द कलर टू 9 ताकि हम आउट ऑफ बाउंड्स ना चल जाए अपनी वैल्यूज़ के साथ। ये कॉइन फ्लिप अगर 0 है तो ये हमने किया। अगर हमारा कॉइन फ्लिप में 1 आता या 0 ना होता तो फिर भी हम उसको कलर असाइन यहाँ पे करें और फिर हम इंश्योर करें जो हमारा कलर है वो हमारी इस रेंज के बिटवीन है। और तो फिर हम अपने कलर को इस रेंज के आउटसाइड है तो फिर हम अपने कलर को 1 सेट कर दें। अगेन हम अपनी कलर्स की जो रेंज है उसको नहीं चाहते कि आउट ऑफ बॉक्स चल जाए। फिर इससे यहाँ पे शेप पिक किया। ऑब्वियसली मौत अभी हैच है तो वो न्यू बॉर्न है तो उनकी एज 0 है और उनकी जो रोटेशन उसको घुमाया रैंडमली 360 डिग्रीज, इट कुड बी 10 डिग्रीज और 270 डिग्रीज और फिर उसको 1 फॉरवर्ड मूव कर दिया ताकि वो पेरेंट के ऊपर ही लाई ना करे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल हमने किया है मॉड्स ग्रिम रीपर। लेट्स सी के उसमें क्या हो। ये रहा मॉड्स ग्रिम। इसके अंदर हमने एक रैंडमली नंबर चूज़ कर रहे हैं और अगर वो नंबर 0 के बराबर हुआ तो हम अपने मौत को मार देंगे। ये बेसिकली उसको बता रहा है कि यहाँ पे हमारे मौत खाए नहीं जा रहे, दे आर गेटिंग ईटन, बट वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से मरे, इसलिए हमने यहाँ पे एक रैंडम का फंक्शन लगाया और अगर वो 0 के बराबर हो गए देन किल देम।
इफ़ वी डोंट किल देम, हम अपने जो काउंट मॉथ्स हैं वो चेक करें कि वो अपर बाउंड के बराबर तो नहीं हो गया। जो अपर बाउंड हमने सेट की, जो हमने नंबर ऑफ मॉथ्स रखे थे उसके मुताबिक जो अपर बाउंड सेट हुई है उससे ग्रेटर तो नहीं हो गया। अगर वो उससे ग्रेटर हो गया तो हमने ये इफ स्टेटमेंट रन किया। अगर हमारा कॉइन फ्लिप में 0 आ जाता है तो वी किल द मॉथ। अगर हमारे कॉइन फ्लिप में 1 आ जाता है so this will allow us to control the upper bound के beyond the limits of upper bound ना चला जाए। अच्छा, लेट्स सी कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट फंक्शन है moths get eaten। तो लेट्स सी उसमें क्या हो रहा है। moths get eaten का फंक्शन ये रहा कि अब इसके अंदर जो हमने सिलेक्शन यहाँ पे जो चूज़ की थी, सिलेक्शन का चांस, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी थी सर्वाइवल ऑफ द मॉथ्स को डिक्टेट ये कर रही थी सिलेक्शन। सो लेट्स सी यहाँ क्या हो रहा है। रैंडम फ्लोट 1000 लेस देन सिलेक्शन टाइम्स इन्वायरमेंट कलर माइनस कलर। अब ये जो है ये हमें बताता है कि जो मॉथ का कलर है वो मैच जितना कर रहा हो, जितना वो मैच करेगा अपने इन्वायरमेंट के कलर के साथ, उतना हमारा चांसेस उसके मरने के कम होंगे। बट अगर उसका यहाँ पे माइनस होके बहुत डिफरेंस आया, लाइक अगर एक ब्लैक मॉथ है वो वाइट इन्वायरमेंट के अंदर है तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो प्रोबेबिलिटी उसके बढ़ने की ज़्यादा है कंपेयर टू अ वाइट मॉथ जिसका अगर डिफरेंस यहाँ पे कम्प्लीटली ज़ीरो आ गया। तो फिर यहाँ पे 200 ये हमने आई गेस इसलिए लगाया कि अगर यहाँ पे लाइटर मॉथ 0 हो जाए दे कैन स्टिल गेट ईटन, बट उनकी चांसेस कम होंगे। तो ये हमने एज के उसलिए डाला है कि अगर हमारे लाइटर मॉथ लाइटर इन्वायरमेंट में हो दे कैन स्टिल हैव अ चांस ऑफ गेटिंग ईटन। सो ये डाई हमें बताता है कि द मॉथ्स गेट किल्ड अगर हमारा जो अगर जो हमारी रैंडम फ्लोट की वैल्यू आई है वो लेस देन है जो हमारे मॉथ के कलर को इन्वायरमेंट को कलर रखते हुए जो हमने वैल्यू निकाली है सिलेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके, वो उससे लेस है तो फिर मर जाए, एल्स फॉर नॉट। दिस इज अ प्रीटी निफ्टी लिटिल वे टू सेट द सिलेक्शन रेट ऑफ द मॉथ। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन मॉथ्स एज। लेट्स सी मॉथ्स एज। आफ्टर ईच टिक हम चाहते हैं जो हमारा मॉथ है वो एक से उसकी एज इंक्रीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे सेट एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 बेसिकली हुआ है। सो जो मॉथ है उसकी एज y1 समझिए। अच्छा, नेक्स्ट टू गो के अंदर हो रहा है इफ़ साइकिल पोल्यूशन। साइकिल पोल्यूशन ये वो वाला फ्लैग है जो हमने यहाँ पे सेट किया था ऑन या ऑफ। अगर हमारी साइकिल पोल्यूशन ऑन है ताकि पोल्यूशन को साइकिल करो तो साइकिल पोल्यूशन वाला हम फंक्शन कॉल करें। लेट्स सी उसमें क्या होता है। ये रहा साइकिल पोल्यूशन। इफ़ जो हमारी डार्कनिंग है ट्रू है, मतलब कि अभी हमने डार्क करना है अपने वर्ल्ड को, तो पोल्यूट वर्ल्ड हमने कॉल किया। लेट्स सी पोल्यूट वर्ल्ड के अंदर क्या है। पोल्यूट वर्ल्ड के अंदर इफ़ डार्कनेस लेस देन इक्वल टू 8 माइनस डेल्टा इन्वायरमेंट। तो ये हम इधर चेक करें कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्या ज़्यादा पोल्यूट कर सकते हैं। इफ़ यस तो फिर हम अपनी इन्वायरमेंट को बाय 1 पोल्यूट कर देंगे और फिर हम अपने इन्वायरमेंट का जो कलर है उसको भी रीसेट कर देंगे। और अगर हमारी जो डार्कनेस है वो मैक्स पे पहुंच गई है देन ऑब्वियसली वी कांट डार्कन इट एनी मोर। फिर हमने अपने डार्कनिंग के फ्लैग को फॉल्स कर दिया, जो कि हमारी यहाँ देखेंगे साइकिल फंक्शन के अंदर ही कि अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती डार्कनिंग इज इक्वल टू ट्रू वाली, तो फिर हम क्लीन अप वर्ल्ड वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। लेट्स सी क्लीन अप वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमने चेक लगाया कि हमारी जो पोल्यूशन है वो 0 तक पहुंच गई या नहीं। अगर वो 0 तक पहुंच गया तो सेट डार्कनिंग इज इक्वल टू 2। अगर वो 0 तक नहीं पहुंची तो डार्कनेस से एक माइनस कर दो और पैचेस का कलर अपडेट कर दो। सो बेसिकली यही आऊँगा। लेट्स गो बैक टू गो। और फिर हमने टिक किया बाय 1, हमने अपने टिक्स को आगे कर दिया और फिर हमने अपडेट पॉइंटर्स फिर से कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली चेंजेस हुए या पोल्यूशन अप डाउन हुई है तो हम को दोबारा कॉल किया विच वी ऑलरेडी सॉ कि वो करते कि सी इट अगेन। अपडेट मॉनिटर्स सेट लाइट मॉथ्स। फिर हमने काउंट किया मॉथ्स जिनका कलर ग्रेटर देन 7 था। फिर हमने डार्क मॉथ्स देखे जिनका कलर लेस देन इक्वल टू 3 था, उनको काउंट करके डाल दिया। और फिर मीडियम मॉथ्स द वंस दैट लाई बिटवीन 3 एंड 7 एक्सक्लूसिव 3 एंड 7 करके जो मॉनिटर्स थे उनको अपडेट कर दिया। इधर हम देख रहे हैं जो हमने प्रीवियसली अपर बाउंड डिस्कस की थी, इट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मॉथ्स जो हमने नम मॉथ्स में। सो इस अपर बाउंड के अंदर
the number of moths का रखा था. So basically this was the code and this was peppered moths in its entirety. I hope I did a good job of explaining it well. It